सीना फाड़ के मोदी जी बोले थे मैं पटौना शुगर मिल चला दूंगा, लेकिन वो चला नहीं पाए, किया कुछ नहीं। फिर प्रत्याशी बैठा दे, फिर कुशीनगर से इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी बनाकर, दुनिया बना रही है, लेकिन जनता का विकास कुछ नहीं है, युवाओं का विकास नहीं, रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। एक और विकास पूंजीपतियों के लिए है, अडानी अंबानी के लिए कर रखे हैं इन्होंने। ललित मोदी भाग गए देश से छोड़ के, इन्होंने किया आखिर में। पटौना चीनी मिल आज 15 साल से बंद है, वहाँ रोजगार बंद है, खड्डा बंद है, रामकोला बंद है, सेवरही बंद है, गोरखपुर की शुगर फैक्ट्री एक कहते फर्टिलाइजर चला देंगे वो भी बंद है, गीदा में उद्घाटन किए वो भी बंद है, कुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किए, ज्योतिराज सिंधिया 4 साल हो गए वो भी एयरपोर्ट नहीं चल रहा है आज भी। जब गुजरात में 1965 दारूबंदी हो सकती है तो प्रधानमंत्री जी गुजरात से सोए हैं, यूपी में दारूबंदी क्यों नहीं करा सकते। नमस्कार, एक बार फिर सबका स्वागत है लोक दर्पण टीवी में। आइए, आज हमारी मौजूदगी है रायबरेली में। रायबरेली की जनता क्या सोच रही है? एक तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है दिनेश प्रताप सिंह। किसकी नैया पार लगेगी ये समय बताएगा, वक्त बताएगा, लेकिन जनता का क्या मूड है, क्या चाहती है जनता, क्या बदलाव या फिर वापसी? आइए जानते हैं। तमाम ऐसे बात करने के लिए हमारे साथ जनता मौजूद है। क्या कहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भाई युवा को रोजगार ना मिला, युवाओं को बेरोजगारी है यहाँ पर। हाँ, बेरोजगार है। रायबरेली से लेके कुशीनगर से लेके गोरखपुर तक लेकर बेरोजगारी है हमारी। लेकिन बेरोजगारी कहाँ सिमट नहीं पा रही है। चाहे दिनेश जी लड़े या राहुल जी लड़े, कोई दिक्कत ना है, लेकिन यहाँ की जनता यही सोच रही है कि हमारे ये राहुल भविष्य हैं। कि उनके भविष्य के लिए पहले सोनिया जी उनकी माता जी थी, राहुल जी को अपना मान रही है। ठीक है, चुनाव लड़ना जीतना अपनी जगह पे है। मुद्दा क्या होना चाहिए इस वजह? मुद्दा यही है, बेरोजगारी मुद्दा है। महिलाओं का सम्मान चाहिए। मोदी जी तो बोलते महिलाओं को बहुत सम्मान किया। सम्मान कहाँ दे रहे हैं मोदी? राज में सम्मान दे रहे हैं, गैस सब्सिडी कहते हैं देते नहीं है। जो पहले सिलेंडर 400 मिलती थी 1000 में मिल रही है। उज्ज्वला मुफ्त मिलती थी उस समय 400 में मिलती थी गैस, इस समय 1000 में मिल रही है। सब्सिडी खत्म हो गई हमारी, कुछ नहीं मिल रही है। ये केवल लालीपाप भाषण है। लोग कहते थे 15 लाख खाते में आएंगे, वो भी ना मिला हमारे खाते में। लोग कहते हैं ये सब्सिडी मिली, कुछ ना मिला। युवा प्लान कर रहे हैं, गुजरात उनका बन रहा है, जामनगर से लेके बड़ौदा से लेके द्वारकाधीश से लेकर पूरा इंडस्ट्री एरिया रिलायंस एरिया हो गई। लेकिन हमारे यूपी क्या बनी? यूपी से तीसरा बार इस समय लोकसभा चुनाव राम राज आ गया। राम राज्य आ गया। राम राज्य से क्या सबसे बड़ा विकास हुआ? रोजगार मिल गई हमारी। अच्छा, राम राज तो आ गया। राम तो हमारे गए कहाँ थे? राम तो हमारे 5 से तब भी थे, आज भी हैं और कब भी रहेंगे। राम तो कभी नहीं गए। वो कहते हैं कोरिडार तो बनना ही था, चाहे वो रहे चाहे ना, कोरिडार बनना था। ठीक है, तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनारसी से बनने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने किया आखिर में यूपी के लिए? हमारे यूपी का विकास किन्होंने क्या किया? यूपी में रोजगार, लोग कहते हैं पूर्वांचल हमारा कुशीनगर छठा है, बिहार छठे से, वहाँ से छपरा सिवान थामे पड़ता है, लेकिन उन्होंने विकास किया क्या आखिर में? वहाँ से एक ट्रेन नहीं मिलती है, वहाँ से कुशीनगर पटरौना से अगर रात को कोई पैसेंजर आ जाए तो रात को तड़प के मर जाता है। वहाँ पर पानी पेशाब करने के लिए वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। रेलवे में विकास नहीं हुआ। बुलेट ट्रेन चलवा हाँ, अब मोदी जी का 2014 में गए थे, यही कुंवर साहब थे, उस समय कांग्रेस में थे, गृह राज्य मंत्री थे। ये सीना फाड़ के मोदी जी बोले थे मैं पटौना शुगर मिल चला दूंगा, लेकिन वो चला नहीं पाए। इस समय वो राज्यसभा सांसद बन गए, उनके गोद में जाके बैठ गए। उस समय सोनिया गांधी गोद में था, इस समय मोदी गोद में बैठ गए, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। फिर प्रत्याशी बैठा दे, फिर कुशीनगर से इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी बनाकर, दुनिया बना रही है, लेकिन दुनिया कुछ नहीं हो रही है। जनता का विकास कुछ नहीं है, युवाओं का विकास नहीं, रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। ये सब जो विकास है किसके लिए है? एक और विकास पूंजीपतियों के लिए है, अडानी अंबानी के लिए कर रखे हैं इन्होंने। ललित मोदी भाग गए देश से छोड़ के, इन्होंने किया आखिर में? इन्होंने विकास कुछ नहीं किया। ये केवल गुजरात बना रखे, जामनगर। जब उनके अंबानी की लड़के की शादी होती है, अनंत अंबानी की, तो पूरा इंडस्ट्री चली जाती है, नेता चले जाते हैं वहाँ पर, और कोई विकास नहीं होता है। जामनगर को इतिहास बना रखे उन्होंने, गुजरात को पब्लिसिटी बना रखे। जो जामनगर एक 26 सीट देने वाला इंसान प्रधानमंत्री बन सकता है, आज जो 80 सीट देने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता वहाँ पर। यहाँ हमारे लोकसभा लड़ रहे हैं वाराणसी से, लेकिन हमारा वाराणसी को क्या दिए? हमारे पूर्वांचल को क्या दिए इन्होंने? ना बलिया बनाना, जौनपुर बनाना, ना गोरखपुर। लोग कहते हैं फिल्म सिटी बन रही है, और रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से हमारे। आखिर में अभी 5 साल से सांसद बने महाराज जी का आशीर्वाद से, ये भी कुछ नहीं कर पा रहे। महाराज जी तो क्या करेंगे आखिर में? ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। घर का मुखिया भी होता है तो बोलता है कि हमारे घर में दही नमक चावल है कि नहीं है।
लेकिन ये भी पूछते भी नहीं है कि हमारे घर में बगल में कुछ है नहीं है, जाकर बस घूमते हैं मुसहर पट्टी में, मल्लूडी चले गए, हाजी नगर चले जाते हैं, बस घूमते हैं। कहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ कुंवर साहब लड़ रहे हैं, कहाँ राधे श्याम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बस यह चुनाव लड़ने यही राजनीति इनकी हो रही है, बस और कुछ नहीं है। बस यही राजनीति इनकी है। कौन नेता कौन कहाँ से लड़ रहा है, बड़ा नेता है तो उसके पीछे पड़ जाओ, उसकी पब्लिसिटी देखो कि वो क्या करता है, बस कुछ काम उसको काम करने देने नहीं देते हैं। परौना चीनी मिल आज 15 साल से बंद है, वहाँ रोजगार बंद है, खड्डा बंद है, रामकोला बंद है, सेवरही बंद है, गोरखपुर की शुगर फैक्ट्री ये कहते हैं फर्टिलाइजर चला देंगे, वो भी बंद है। गीदा में उद्घाटन किए, वो भी बंद है। कुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किए, ज्योतिराज सिंधिया 4 साल हो गए, वो भी एयरपोर्ट नहीं चल रहा है। आज भी लोग चुनाव का मुद्दा उठाते हैं। तो बढ़ गए हमारा एयरपोर्ट तो बढ़ गए, अयोध्या में एयरपोर्ट चालू किए, कुशीनगर में एयरपोर्ट चालू किए, लोग फ्लाइटें तो नहीं उड़ रही हमारी, वो बना हुआ है लेकिन एयरपोर्ट फ्लाइट नहीं उड़ रही, बस 4 दिन के लिए फ्लाइट। एयरपोर्ट में कुशीनगर पे बंद हो गई इस समय, इंडिगो फ्लाइट कहते थे दिल्ली से कुशीनगर चलेगी, यहाँ चलेगी, वो भी बंद हो गई। मात्र 6 महीने के लिए चली, वो भी बंद हो गई। अभी भी कोई कोई नहीं, एयरपोर्ट चालू है कुशीनगर, लेकिन एक भी फ्लाइट नहीं चल रही है। अभी फ्लाइट उड़ ही नहीं रही। नहीं, वहाँ फ्लाइट बंद है। अयोध्या उद्घाटन हुआ, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस दिन फ्लाइटें आई थी, उसके बाद फ्लाइटें वहाँ भी बंद है। अच्छा, वहाँ भी चल नहीं रही है। लोग कहते हैं बस लल्लू सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, बस कहते हैं मोदी जी आ रहे हैं, बस उनके भरोसे कब तक नैया पार करेंगे मोदी जी के। एम्स की व्यवस्था सही है, एम्स का व्यवस्था कर रखे हैं गोरखपुर में, लेकिन वहाँ भी पूरा बन नहीं पाया। लेकिन हम महाराज जी काम किए हैं, अच्छा किए हैं। लेकिन हाँ, इलाज की क्या व्यवस्था आप लोग? इलाज की व्यवस्था है, आस पड़ोस के हैं, लेकिन इलाज की हॉस्पिटल वहाँ एम्स है, मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। कितने दूरी में है? वहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पड़ती है। 4 किलोमीटर? हाँ, मेडिकल कॉलेज पड़ती है 6 से 7 किलोमीटर। लेकिन लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि वहाँ से खून लेके आओ, हम पैसे व्यवस्था करो तब इलाज करेंगे। पूरी व्यवस्था नहीं है, एम्स से कोई व्यवस्था नहीं है। सारा ठापा खाली दिखाने, हाँ, केवल दिखाने के लिए, ओनली वन है हॉस्पिटल खाली देखो। हाँ देखो, बस इलाज की कोई सुविधा नहीं है। एयरपोर्ट कुछ जो भी प्लेन आती है गोरखपुर जो आती है, जो अपना खुला हुआ है एयरफोर्स का विमान, वहीं आता है। एयरफोर्स हवाई अड्डे पर ही विमान उड़ सकती है सबकी। लोग खाली केवल कहते हैं कुशीनगर जाएगी या सिवान जाएगी या छपरा जाएगी, कहीं नहीं जाती है, केवल विश्वास दिलाते हैं। ये लोग राजनीतिक फायदे के लिए केजरीवाल को छोड़ रहे हैं, अनंत सिंह को छोड़ रहे हैं। आखिर में किस काम के लिए छोड़ रहे हैं? आखिर में किस न्यायालय लोग छोड़ रहे हैं? न्यायालय का काम, न्यायालय कहाँ काम छोड़ा है? ये चुनाव प्रचार के लिए आखिर में दोषी हैं तो उनको सजा दो। अगर आम जनता दोषी है, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जनता दोस्त क्या खुश नहीं है छूटने से? क्यों खुश होंगे बताओ? अगर वो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जब जेल में गए थे तो जनता को शराब क्या अच्छा लगता है आपको? युवाओं की रोजी रोटी छीन ले रही है। जो युवा 400 रुपये कमाता है, जाकर दारू खाने में 200-300 थमा दे रहा है, क्या परिवार को देगा अपने पैसा? आप बताओ। शराब बंद होना चाहिए कि चलना चाहिए? हाँ, यूपी में शराबबंदी होने, जब गुजरात में 1965 दारूबंदी हो सकती है, तो प्रधानमंत्री जी गुजरात से सोए हैं, तो यूपी में दारूबंदी क्यों नहीं करा सकते हैं? जब लोकसभा चुनाव 2 बार यूपी से चुनाव जूझ सकते हैं, तीसरा बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि यूपी की जनता दारूबंदी होना चाहिए, दारूबंदी करा सकते थे। जब 1965 में गुजरात से दारू बंद है, वहाँ के खुद मुख्यमंत्री 13 साल रह चुके हैं, 10 साल अपने देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो क्या यूपी की जो 80 सीटें जो दे सकता है, जो बिहार से लेकर दिल्ली तक जोड़ता है, हरियाणा जोड़ता है, राजस्थान जोड़ता है, एमपी जोड़ता है, क्या उनको नहीं सोचना चाहिए? 80 सीट दे रहा है, उनको प्रधानमंत्री बना रहा है, तो उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जनता चाहती है परिवर्तन। परिवर्तन क्यों चाहते? विश्व में डंका बज रहा है, महाराजा बोलते नहीं, विश्व में डंका आपको नहीं देखा जा रहा? विश्व में डंका देख रहा है, आर्थिक ग्रोथ आप देख रहे हो। देश की आर्थिक ग्रोथ क्या है? आर्थिक 16 पॉइंट। नाम नहीं जानता था, नाम जानने लगे। नाम कौन नहीं जानता था? मैं बोलते हैं नाम। अरे ऐसा कोई पैर छूते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच देने के लिए, क्या लोग भारत नहीं जानते थे उस समय? अच्छा, वो भी तो थे उस समय स्पीच देने वाले इंग्लिश में। अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो भी स्पीच देने चले गए थे अमेरिका में। क्या लोग नहीं जानते थे भारत को? नहीं, मनमोहन सिंह और शास्त्री प्रोफेसर है, क्या उनको लोग नहीं जानते? आज 10 साल के लोग मोदी जानते हैं, जिन्होंने गोधरा कांड कराया सन 2002 में। आज हिंदू मुसलमान करा के लोग दुनिया आगे चल रही है, क्या मतलब थोड़ी होता है। लोग कहते हैं हम राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे। अरे राम को लाने वाले आप कौन होते हैं? राम तो वही हैं और राम वहीं रहेंगे।